Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see application of definite integration, that is exercise 5.1. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Here we have exercise 5.1 question number 3. ये है बेटा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिया है बेटा. सो ये सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. इसके पहले के वीडियोस में डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 लिया है बेटा. तो यहाँ का ही प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके बेटा वो वीडियो देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. इन एग्जाम्पल नंबर 2 वी हैव टू गिवन दैट द पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला. ठीक है, इसके पहले के वीडियो में पूरा डिटेल में लिया है बेटा, पैराबोलास के शेप्स लिए, सब कुछ लिया है. आज मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. अगर आपको इसके पहले के बेसिक जानना है कि पैराबोलास की शेप्स क्या है, पैराबोलास के इक्वेशंस क्या है, तो इसके पहले के वीडियो में बेटा कवर किया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक रहेगा, ज़रूर से जाके वो वीडियो देख के देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. ओके, सो हेयर वी हैव टू गिवन दैट द राइट हैंडेड पैराबोला. बेटा यहाँ आपको राइट हैंडेड पैराबोला गिवन है. क्यों राइट हैंडेड पैराबोला गिवन है? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गिवन पैराबोला है बेटा, ये क्या है? राइट हैंडेड पैराबोला है. साथ ही साथ आपको गिवन है y इक्वल्स टू x, दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये जो y इक्वल्स टू x होता है बेटा, ये लाइन होता है और ये कहाँ से पास होता है? ये ओरिजिन से पास होता है. तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आना चाहिए. देखो ग्राफ से आपको दिख रहा है ये राइट हैंडेड पैराबोला है आपका, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इक्वल्स टू x. सो इस केस में इसका जो फिगर आएगा बेटा, ये ऐसे फिगर आएगा. इसका फिगर आप ऐसे बनाओगे, राइट हैंडेड पैराबोला एंड देन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. मैंने इसके पहले के वीडियो में भी और इसके पहले के लेक्चर्स में ये बताया बेटा आपको, जब भी आपको पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला और लाइन का कॉम्बिनेशन रहेगा, सो लाइन जो रहेगा बेटा, हमेशा याद रखो, लाइन जो रहेगा ये पैराबोला के नीचे आएगा और पैराबोला बेटा ऊपर रहेगा. उल्टा मत कर देना. बच्चे क्या करते एग्जाम में बेटा, लाइन को ऊपर बना देते और पैराबोला को नीचे बना देते. तो ऐसे आप रॉन्ग नहीं करोगे बेटा, क्योंकि एक्चुअल में वो पैराबोला के नीचे आएगी आपकी लाइन y इक्वल्स टू x. ठीक है, सो ये जो टाइप की जो क्वेश्चंस है, जहाँ आपको दो पर्टिकुलर कर्व्स गिवन है, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा वर्किंग रूल होता है. ठीक है, तो वर्किंग रूल शॉर्ट में मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ. स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होता है? ड्रॉ अ रफ फिगर. सबसे पहले बेटा आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करनी होती है. स्टेप नंबर 2 बहुत काम का है. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. स्टेप नंबर 2 में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है. कहाँ है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ये बी को बोला जाता है. ये जो पॉइंट बी दिख रहा है आपको, इसको बोला जाएगा बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दोनों केसेस में, ऊपर का फिगर भी देखो आप और यहाँ भी देखो. सो ये बी जो दिख रहा है बेटा, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व्स. तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है. अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है आपको. देखो मैंने एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है, एंड वाई. ठीक है, सो वाई क्या रहेगा आपका और एक्स क्या रहेगा. सो ये आपको मिल जाएगा. गिवन कर्व को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा बेटा. तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. सो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. नंबर 3, स्टेप नंबर 3, चूज अ बाउंडेड रीजन. फिर क्या करना है बेटा? आपको बाउंडेड रीजन चूज करना है एंड टेक दी इंटरवल्स. और आपको क्या करना है बेटा? इंटरवल्स लेना है. इंटरवल्स मतलब यही जो इंटरवल है, आपको पहले तो बाउंडेड रीजन चूज करना है और साथ में आपको इंटरवल्स लेना है. और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला. तो फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है बेटा? आपको एरिया फाइंड करना है. सो ये 4 स्टेप्स है इस टाइप के क्वेश्चन से डील करने के लिए.
ठीक है। तो चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते बेटा ये स्टेप। सबसे पहले क्या बोला है, ड्रॉ द रफ फिगर। तो हमने क्या किया है, पहले से यहाँ पर फिगर बना के रख लिया है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को भी साथ ही साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है बेटा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का मतलब होता है अपवर्ड पैराबोला, ओपन अपवर्ड्स बोला जाएगा इसको। ये टाइप के जो पैराबोला होते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये अपवर्ड पैराबोला होते हैं। ये ओपन होते हैं कहाँ पर, ऊपर ओपन होते हैं, ये ओपन अपवर्ड्स बोला जाएगा इसको, ठीक है। सो ये टाइप के पैराबोला का शेप ऐसे रहेगा। और इस केस में अब थोड़ा सा बेटा यहाँ चेंजेस है। यहाँ चेंजेस क्या है, यहाँ पर ना लाइन ऊपर रहेगा और पैराबोला नीचे रहेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा आपको। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जहाँ बच्चा मिस्टेक करता है और बोर्ड एग्जाम में इसके मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाली केस देखो आप, यहाँ पर राइट हैंडेड पैराबोला है और स्ट्रेट लाइन है। सो लाइन नीचे रहेगा, पैराबोला ऊपर रहेगा। वेयर एज इन सेकेंड केस we have to given that open upward parabola, that is y square equals to y. in this case इसमें क्या होगा बेटा, लाइन आपका ऊपर रहेगा और पैराबोला क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ये मैटर करता है बेटा। क्यों मैटर करता है आपको समझ में आएगा अभी, क्योंकि जब आप एरिया फाइंड करोगे सो वहाँ आपको देखना होता है कौन सा रीजन किसके अंडर आ रहा है। सर्कल के अंडर, सॉरी पैराबोला के अंडर आ रहा है, लाइन के अंडर आ रहा है। सो वहीं से आपका फॉर्मूला बनता है बेटा। इसीलिए फिगर प्रॉपर होना चाहिए। फिगर प्रॉपर रहेगा तभी आप फॉर्मूला प्रॉपर वे से लिख पाओगे और तभी उसका आंसर परफेक्ट आएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारा टारगेट है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते, ध्यान से देखोगे। स्टेप नंबर 2 है आपका। फिगर तो आपने बना लिया, तो ये आपका स्टेप नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकाल रहे हो बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दोनों कर्व का यहाँ पे यूज़ करो। सो y इज इक्वल टू एक्स है और यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। तो मैं क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सो हेयर वी हैव x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा x कॉमन ले लो, तो वी हैव x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। So here we have x equals to 0, x equals to 0 और x equals to 4। ये आ गया बेटा x के वैल्यूज़। मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा अपर लिमिट जो है ये क्या है बेटा, 4 है। x equals to 0 एंड x equals to 4, ये आ गया बेटा इसके लिमिट्स फाइंड कर लिया। सबसे मेन होता है बेटा लिमिट्स फाइंड करना, ठीक है। सो लोअर लिमिट तो आपका रीजन देखो, यहाँ पे y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। ओरिजिन पे लाई कर रहा है एक्चुअल में, तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4। ये फाइंड करना होता है बेटा। ये मेन टारगेट होता है आपका क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपकी इच्छा हो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो करो, अदरवाइज नहीं भी किया तो चलेगा। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं, y की वैल्यू निकालना, y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे बेटा, 4,4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे, 4,4 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो y का हमको इतना कुछ काम नहीं रहता है, हमको जस्ट x की वैल्यू निकालनी होती है। सो x का वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, अब लिखना होता है आपको रिक्वायर्ड रीजन। आपको पता चल गया, ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड रीजन। चूज बाउंडेड रीजन। सो ये है बेटा आपका बाउंडेड रीजन, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, रीजन देख लिया, इंटरवल चूज कर लिया, हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सो हेयर वी राइट रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, ध्यान से देखना पड़ेगा, ये स्टेप बड़ा मेन है इसमें। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल के साइन आएंगे, ठीक है, 2 इंटीग्रल के साइन आएंगे। अब ध्यान से देखोगे आप, ये जो पूरा एरिया है बेटा, मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे, ओ ए बी सी ओ, आई रिपीट, ओ ए बी सी ओ, ठीक है। सो ये सारा एरिया जो है बेटा ये पैराबोला के अंडर आ रहा है, ठीक है। सो एरिया अंडर द पैराबोला ऐसे लिखा जाएगा। सो इसको लिखा जाएगा x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, ठीक है। एरिया अंडर द पैराबोला, दैट इज
यहाँ लिखोगे आप एरिया अंडर द पैराबोला, तो सिंपली लिखोगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इंटू क्या कर लोगे बेटा इसको dx। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर मैंने कर्व लिखना चाहिए था। सो एरिया अंडर द पैराबोला, तो मैं यहाँ पर ना कर्व लिखता हूँ बेटा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जनरल कर्व लिखता हूँ पहले, और यहाँ मेंशन करता हूँ एरिया अंडर द पैराबोला y, ऐसे लिखना चाहिए y f ऑफ x dx माइनस एरिया अंडर द लाइन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये होता है बेटा फॉर्मूला एरिया अंडर द पैराबोला। ये पूरा वाला एरिया जो है बेटा ये पैराबोला के अंडर आ रहा है, और ये वाला एरिया देखो आप, मैं रीड करता हूँ इसको ओ ए बी डी ओ, ये आ रहा है। ये जो अनवांटेड एरिया है ये आ रहा है लाइन के अंडर। ये किसके अंडर आ रहा है? लाइन के। सो आप क्या करोगे बेटा, होल में से ये जो होल पार्ट है इसमें से ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, इस पार्ट को माइनस कर दोगे। सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया और शेडेड एरिया, ये मिल जाएगा बेटा आपको। इसका शेडेड रीजन का आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, होल में से क्या करोगे आप, ये वाला पार्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और ये नीचे का जो पार्ट है बेटा ये किसके अंडर आ रहा है, ये लाइन के अंडर आ रहा है, इसीलिए लिखा एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन। सो आप यहाँ पेंसिल से ऐसे लिख सकते हो एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है, एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन, ऐसे कर लोगे बेटा। चलो ठीक है, अब यहाँ आपको y का वैल्यू निकालना पड़ेगा बेटा। y का वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। आप जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लोगे सो आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू 2, ऐसे आ जाएगा 2 रूट एक्स। आपका रीजन लाई कर रहा है बेटा, प्लस माइनस आना चाहिए, आपका रीजन लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो आप y की वैल्यू लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे। सो मैं यहाँ करस्पॉन्डिंग चेंजेस करता हूँ अभी। सो y की वैल्यू आ जा रही है मेरी, √2 को बाहर ले लेता हूँ और इधर आ जाएगा बेटा, सॉरी 2 को बाहर लेता हूँ और √x को अंदर लिखता हूँ। 2 आ जाएगा आपका बाहर और इधर आ जाएगा बेटा आपका √x। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, √x। सिमिलरली एरिया अंडर द लाइन, तो लाइन तो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स ही गिवन है। सो यहाँ तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट राइट x इंटू डी एक्स ओवर, इतना सिंपल है। एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन। चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो यू विल गेट 2 इंटू, यह आ जाएगा बेटा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 टेकिंग लिमिट 0 to 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन आता है x²/2, x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2 टेकिंग लिमिट 0 to 4। ठीक है, चलो अपर लिमिट डाल देते हैं। सो 2 इंटू 4 की पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे भी क्या आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस इधर क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 4/3, ये क्या बनेगा 4/3, और 4 की पावर 3/2 है तो उसको लिखा जाएगा 4 इंटू √4 माइनस 16, दैट इज इधर से ये आ जाएगा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 16, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द फाइनल आंसर। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसमें बेटा इसका आंसर जो आ रहा है, जस्ट वेट, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 8/3। क्या आएगा बेटा इसका, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा इसका आंसर, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन कर लेना है, कितना आ रहा है आपका, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा बेटा।
ठीक है। सो ऐसे करना होता है बेटा आपको। चलो जल्दी से सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते, जस्ट इसमें करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर लेते। अब यहाँ देखो चेंजेस क्या आएंगे बेटा, तो जस्ट मैं आपको करस्पॉन्डिंग चेंजेस बता रहा हूँ शॉर्ट में, जल्दी से आप देख लोगे, इसको नोट कर लोगे। अच्छा यहाँ पर ना y इक्वल्स टू 4x है और ये x स्क्वायर है, सेम इक्वेशन आएगा बेटा, y इज इक्वल टू y है, ठीक है, y इज इक्वल टू y है, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4x, सेम लिमिट आएगा। ये वाला कैलकुलेशन जो है बेटा सेम रहेगा ये थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। ऐसा ही करना है आपको, लिमिट सेम आएंगे, जस्ट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग चेंजेस क्या करने हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर बेटा, ये एरिया जो है, ये बड़ा वाला जो एरिया है ये लाइन के अंडर आ रहा है, ये जो बड़ा वाला एरिया है ये लाइन के अंडर आ रहा है। सो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एरिया अंडर द लाइन, तो यहाँ पर लाइन आएगा बेटा, एरिया अंडर द लाइन, लाइन क्या है आपका y इक्वल्स टू 4x है। सो यहाँ लिख लोगे आप, 4 को बाहर ले लोगे, x को ले लोगे अंदर, माइनस एरिया अंडर द पैराबोला, ये वाला एरिया पैराबोला के अंडर आ रहा है, और पैराबोला आपका क्या है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है y है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है। बस जस्ट इसको सॉल्व करना है और आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ इंटीग्रेशन, या अब ये कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, ये आपको करते आना चाहिए, ठीक है। मेरा जस्ट आपको काम समझाना ये है कि कौन सा एरिया किसके अंडर आ रहा है, वो मेन होता है बेटा। सो एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला, सो क्या आ जाएगा, चलो यहाँ से ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 है सामने, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेकिंग लिमिट 0 to 4 माइनस ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 टेकिंग लिमिट 0 to 4, ठीक है। सो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल होगा 2 से, सो यहाँ जस्ट 2 रह जाएगा, अपर लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 0 माइनस इधर से आ जाएगा बेटा 1/3 और ये हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 0, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा 16 मतलब 32 माइनस 4 क्यूब 64 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे, सो यू विल गेट, जो मैं बता रहा हूँ आपको कितना इसका आंसर आ रहा है, यू विल गेट 32/3, क्या आ रहा है बेटा इसका 32/3 आ रहा है, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अच्छे से मेरे को एक बार देखने दो, नहीं तो रॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है यस 32/3 आ रहा है बेटा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो ऐसे आप बेटा यहाँ से ऐसे इसको कैलकुलेट करके यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हो। तो देखो हमने दोनों कॉम्बिनेशन कवर किया है, राइट हैंडेड पैराबोला प्लस ओपन अपवर्ड पैराबोला के साथ अपने लाइन का कॉम्बिनेशन लेके बेटा इसका एरिया फाइंड किया है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। बेटा आज आपको वीडियो समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।